राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति संस्कारम में स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ पूर्णिमा व्रत की कथा, जो कि इस प्रकार है। पूर्णिमा व्रत की कथा द्वापर युग के समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियां को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना को पूरी करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे एक ऐसा व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 10 तथा 32 पूर्णिमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास ये पलित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। धन की कोई कमी न थी। उसको एक बड़ा दुख था, उसके कोई संतान न थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा कि आप धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर की भिक्षा स्वीकार करूंगा। उन्होंने कहा, जिसे संतान नहीं, उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पे गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर आवश्यक ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपासना किया। चंडी ने 16 दिन उसके सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही वह मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा समर्थ हो उतने आचे की दिए जलाकर शिव का पूजन करना, लेकिन पूर्णिमा सी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना और अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। जब शंकर भगवान की कृपा से उससे गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसे फल तोड़ने के चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था
यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति की कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी के कथा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ग लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता पिता के साथ घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी से 32 पूर्णिमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में गांव में रुके। उस दिन उस गांव के ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर की और बाराती के बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहर गया। इधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हुई। वर के पिता ने अपने परिवार वाले से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, इसके साथ लगन करा दूं, बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए। उन्होंने सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने इस बात को स्वीकार कर ली। उसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी कन्या पत्नी के साथ भोजन न कर सका। मन में विचार किया कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे पास आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन करिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी के 4 नगों से जरी हुई अंगूठी दी, एक रुमाल दिया, बोला, हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली नभ मलिका लगा दो, उसे प्रतिदिन जल से सींचा करें और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणतः होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर हरे भरे हो जाए तब जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। उसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप पे आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति वो हैं जिनके साथ मेरा रात में विवाद हुआ, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो बताए कि मैंने इसके क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की ये बसाड़ी बातें सुनकर वह सब कहने लगे कि मैं कुछ भी नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात अपमानित होकर वापस लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी पढ़ने चला गया।
कुछ समय जब व्यतीत हुआ तो एक सर्प उसे डसने के लिए आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया। इसके बाद वह खुद काल पहुंच गया। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर मां पार्वती भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किए हैं, आप इसके प्राण दे दें। भगवान शिव माता पार्वती से कहने से उसे प्राण दे दिया। इधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जब देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई तो वह समझ गई कि उसके पति जिंदा हो गए हैं। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगे कि मेरे पति जीवित हैं, उन्हें ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी ने परिवार वालों उसे ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा इधर ही आ रहे हैं। उसको देखकर उनके ससुर को बहुत प्रसन्न हुए। उसने अपने घर ले आए। वहाँ सारा वगैरह इकट्ठा हो गए और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्होंने विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया तो उसने अपने माता पिता के पैर छुए। देवीदास के माता पिता उसका माथा चूमा, दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों ने अपने आने की खुशी धनेश्वर से बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं को व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक विधवा का दुख नहीं भोगती और सदैव सुहागवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। तो ये थी 32 पूर्णिमासी व्रत की कथा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।